आगे बढ़ना है तो फिर ये आलस्य क्यों? यह कैसी थकान है, बहानेबाजी कैसी है? ऐसा सब कुछ आपकी पढ़ाई में ही क्यों होता है? कि आपने कभी अपने आप से इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं? नहीं, क्योंकि आपको अपने बारे में जानने के लिए इतना सा वक्त नहीं है कि जो अपने आप से सही राइट क्वेश्चन पूछ सके। कभी फोन चलाते क्या आपको कभी थकान महसूस हुई? नहीं हुई। तो फिर आप अपनी पढ़ाई में क्यों ये सब करते हो? क्यों बहाने बनाते हो अपनी पढ़ाई में? जैसे तैसे करके थोड़ी देर आप पढ़ने के लिए बैठते भी हो तो आपका ध्यान बार बार अपने आप फोन की ओर चला जाता है। क्या तेरा यही लक्ष्य है? तुम्हारे बहाने कि अभी कर लूंगा, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है ये बहाने जो बार बार तेरा ध्यान फोन की ओर चला जाता है। अगर सच में तुम चाहते हो कुछ करना और कुछ बनना, आपको त्याग करना पड़ेगा उन सभी चीजों का जिनसे तुम अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो। तुझे त्याग करना होगा, क्योंकि इस दुनिया को जिन्होंने भी बदला है और जो भी कुछ अपनी जिंदगी में कर पाए हैं, उन्होंने उन सब चीजों का त्याग किया, तब जाकर उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे। जो भी चीजें तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रही हैं और उनसे बहुत सारी कठिनाइयां अभी नहीं पता चलेगा। जब आप एक पॉइंट पे लाइफ में आगे बढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि क्यों तुमने त्याग नहीं किया उन सभी चीजों का। इसीलिए त्याग जरूरी है और ये चॉइस भी आपकी है कि तुम्हें पढ़ाई को चूज करना है या फिर बहानेबाजी मारना है। पढ़ाई कर लो या बहाने कर लो, इट्स योर चॉइस। तुझे पढ़ना है या अपने दोस्तों के साथ घूमना कि यार थोड़ा देख लूं क्या बाहर क्या चल रहा है। सिर्फ बस एक पल ही रुककर ये सोच लो कि अगर मैं बाहर ना जाऊं तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ थोड़ी गिर जाएगा। वही सिर्फ एक ही पल इंस्टेंटली आपको बहुत ही आगे भी पहुंचा सकता है और बहुत ही नीचे भी गिरा सकता है, बहुत ही पीछे भी आपको भेज सकता है। सिर्फ वो एक पल, चाहे फिर आप उसे गलत चूज करो या सही, लेकिन आपको आगे जरूर ले जाएगा, चाहे फिर वो अच्छा हो या बुरा। जब आप कभी अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, क्या कभी तुमने ये सोचा कि यार टाइम देख लेता हूँ कि कहीं मेरा कोर्स आगे ना छूट जाए? जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो और अचानक से तुम्हें याद आ गया कि नहीं इस टाइम तो मुझे पढ़ना होता, तो अब मुझे पढ़ने जाना, क्या ऐसा कभी तुमने किया? नहीं किया, ऑफ कोर्स नहीं किया होगा तुमने, बट ऐसा जरूर तुमने किया होगा। तुम पढ़ने बैठे और बैठते ही आपको याद आ गया कि देख लो बाहर क्या चल रहा है। तुम पढ़ने बैठते हो और बैठते ही आपको याद आ गई कि मुझे अब बाहर जाना, देख लूँ कि क्या हो रहा है, एक मिनट रुको फिर कर लूंगा पढ़ा। क्या हो जाएगा इतने में? एक मिनट में क्या हो जाएगा? बस सिर्फ एक ही मिनट में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर आप घूमकर घर आते हो और आपने जैसे ही पेन और कॉपी लिया और पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर आपको आपके घर में आवाज दी जाती है कि आ जाओ अब खाना खा लो आकर। बहुत ये सब कुछ कर लिया, अब खाना खाओ। फिर आपको उठकर जाना पड़ता और यही सब एक ही सर्कल में एक साइकिल बन जाती है और बार बार यही रिपीट होता रहता है। लेकिन आपने जो सोचा और जो गोल क्रिएट किया कि मुझे इस टाइम पढ़ना है और इतने बजे तक पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट को इतने आवर्स देना है, वो नहीं हो पाता। बस एक मिनट रुककर सोचो, क्या तुमने इंटरेस्ट है, क्या तुमने अपना 100% दिया उस चीज को करने में? मेरी बात याद रखो, आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि तुम शॉर्ट आउट नहीं कर रहे कि तुम्हें क्या करना है, एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, क्या है तुम्हारे गोल, यू डोंट नो। इसके साइड इफेक्ट बहुत है। आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना सिर्फ अच्छे से पढ़ रहे हो बल्कि घूम रहे हो। आप जब आगे और आ जाओगे लाइफ में और भी आपकी एज हो जाएगी और आपके ऊपर बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तुम पे, फिर क्या करोगे? ना तो फिर बहाने काम में आएंगे और ना ही ये कह सकोगे कि मुझे पढ़ना है। तुम फिर अपने आप और आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको एडल्ट बना देगा। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लोगे और सोचोगे जो मेरी नीड्स है और फैमिली की जो नीड्स है उन्हें आप पूरा करना है। आप एडल्ट बन जाओगे अपने आप। इसीलिए जो अभी है उसी पर फोकस करो और वरना ना इधर के रहोगे और ना ही उधर के। इसीलिए अभी जो चॉइस है तुम्हारी, आपको वही चूज करना है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। वो है आपकी पढ़ाई और आपका काम, ना कि फालतू लोगों के साथ फालतूगिरी करना।